सबदा भला करी, सबदा भला करी मेरे साईया, सबदा भला करी, सबदा भला करी मेरे साईया, सबदा भला करी, सबदा भला करी मेरे साईया, सबदा भला करी, सबनू सुख देवी मेरे साईया, सबनू सुख देवी, सबनू सुख देवी मेरे साईया, सबनू सुख देवी, सबदा भला करी मेरे साईया, सबदा भला करी, सबदा भला करी मेरे साईया, सबदा भला करी।
सबदा भला करी मेरे साईं, सबदा भला करी। संत कहते हैं, हे मानव, परमात्मा ने तुम्हें ये जो मानव चोला देकर इस संसार में भेजा है, ये सबसे उत्तम योनि मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कई बार ऐसा कहा गया है, ऐसा वर्णन किया गया है। उत्तम योनि क्यों मानी जाती है? वो इसलिए कि इस योनि में आकर हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस परमात्मा जैसे बन सकते हैं जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें बनाया है। केवल इसी योनि में जीव इतने उत्तम कर्म कर सकता है कि वो उस परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसा जानो, हमारे मन में ये भाव आया कि हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे इस पूरी कायनात का भला हो जाए। ऐसा करना क्या हमारे वश में है? क्या हम इतने समर्थ हैं कि हम इस धरती के सभी जीवों का भला कर पाएं? सोचें। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम सबका भला कर सकते हैं? तो संत कह रहे हैं कि तुम्हारे में परमात्मा ने इतनी शक्ति भरी है। ठीक है, शारीरिक रूप से हम सबका भला नहीं कर सकते, लेकिन हम इस धरती के सभी जीवों के लिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना तो कर सकते हैं। ये तो कह सकते हैं, सबदा भला करी मेरे साईया, सबदा भला करी। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, तुम में इतनी सामर्थ्य है कि तुम सारी सृष्टि के लिए उस परमात्मा के दरबार में भला मांग सकते हो। सबनो सुख देवी मेरे साईया, सबनो सुख देवी। अपने मन से, अपनी जीवा से
अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से तुम ये संसार का सबसे उत्तम कर्म कर सकते हो। सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उसके पश्चात परमात्मा ने हमें जितनी समर्था दी है, धन के रूप में, मन के रूप में और शरीर के रूप में, उससे हम जितना हो सकता है इस सृष्टि के जीवों का भला कर सकते हैं। संतों ने हमें कितने ही उपाय, कितने ही मार्ग दिए। सबसे उत्तम मार्ग प्रार्थना का। सतगुरु फरमाते थे, ये जो संसार है, ये हमारी तुम्हारी कारण से नहीं चल रहा। जो संत महात्मा, जो ऋषि मुनि युगों युगों से कहीं एकांत में, कोई पहाड़ों की गुफाओं में, कहीं कहीं पर भी उस परमात्मा की साधना में लीन बैठे हैं। वो परमात्मा से इस पूरी सृष्टि का सदा भला ही मांग रहे हैं। उन्हीं की प्रार्थना से ये जो संसार में हम रहते हैं, ये जो सुंदर सृष्टि हम देख रहे हैं, ये जो हम सुख पा रहे हैं इस धरती पर, ये उन्हीं की प्रार्थना से होता है। लेकिन जितनी समर्था हमें परमात्मा ने दी है, हमें उसके अनुसार काम करना है। जितना धन हमें दिया है उस परमेश्वर ने, उससे हम जितना हो सकते हैं दीन दुखियों की सेवा करें, दान पुण्य करें। जितना हमारे शरीर से हो पाता है, उतनी मानवता की सेवा करें। कितने उपाय दिए संतों ने आपको, कैसे कैसे मार्ग दिखाए। जिन सतगुरु की शरण में आप प्रतिदिन बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, कैसे कैसे सेवा के कार्य बताए। लेकिन मन में केवल एक ही भाव होना सबसे पहले जरूरी, कि मुझे जीवों का भला करना है। स्वयं से, मैं से। देखिए, अपने लिए तो सभी जीव जितने परमात्मा ने पैदा किए सभी जीते हैं, लेकिन हमें जो उत्तम योनि मिली है तो हमें इससे ऊपर उठना है। मैं से कुछ ऊपर उठ जाइए, तभी भला कर पाएंगे। सबसे पहले अपना भला, अपने इस शरीर को हमने
पालन करना है। उसके पश्चात हम अपने परिवार का पालन करते हैं। उसके पश्चात संत कहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हारे पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है कहीं। यदि तुम्हारा पड़ोसी दुखी है तो तुम सुखी कैसे हो सकते हो? नहीं, हमें सभी को साथ लेकर चलना है। अपनी रिश्तेदारी में देखो, कहीं कोई तुम्हारा भाई बहन जरूरतमंद तो नहीं है। जब तुम दान करने के लिए निकलते हो तो अपने चारों ओर पहले नजर दौड़ाओ, कहीं मेरा कोई सगा संबंधी इस समय ऐसी जरूरत में तो नहीं है। जब तक तुम उनको सुख पहुंचाने का नहीं सोचोगे तो तुम कितना ही दान कर दो, कितने बड़े बड़े तुम्हारे नाम के मंदिर गुरुद्वारे में तुम्हारे दान के कितने बड़े बड़े उल्लेख हो जाएं, संत कहते हैं नहीं, पहले दान घर से ही शुरू होता है। एक छोटी सी घटना याद आ गई, केवल प्रेरणा देने के लिए कि समाज में लोग कैसे कैसे सोचते हैं। निष्काम गर्मियों के दिनों में ये जो पानी के कूलर होते हैं, ठंडा पानी करने वाले, ये हर साल कुछ वाटर कूलर लगवाती है। जहां जहां भी निष्काम को ऐसा स्थान मिलता है कि यहाँ पर किसी सड़क के किनारे, किसी ऐसी जगह पर जहां बहुत से लोगों का आना जाना हो, तो वहां पर वाटर कूलर लगवाए जाते हैं निष्काम की ओर से। तो एक ऐसे ही किसी जानने वाले भाई को निष्काम के एक सेवक ने फोन किया कि भाई, जहां आपकी मेन रोड पर दुकान है उसके बाहर निष्काम यदि वाटर कूलर लगवा देगी तो आप इसकी संभाल कर लेंगे। तो वो भाई कुछ देर सोचने लगा और फिर उसने क्या कहा, आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगे। उसने कहा, यदि मेरी दुकान के बाहर ये वाटर कूलर लग गया तो आधे से ज्यादा पानी तो मेरे पड़ोसी ही पी जाएंगे, वही ले जाएंगे। तो निष्काम सेवक ने कहा, ठीक है भाई, हमें तुम्हारी दुकान के बाहर वाटर कूलर नहीं लगवाना। निष्काम ये सोचती है, जिसकी इतनी छोटी सोच हो जिस इंसान की, कि वो ये सोचता है दान करने के समय कि कहीं मेरे पास पड़ोस वाले ही इसका लाभ ना उठा लें, तो वो क्या दान करेगा। इसलिए हमें संत कहते हैं,
ये मानव चोला नहीं मिला भाई। तुम्हें तो ये पूरी दुनिया का भला करने के लिए मिला है। जब परमात्मा ने तुम्हें धरती पर भेजा था तो उससे पहले तुमसे ये प्रण लिया था कि बेटा मैं तुझे इस सुंदर संसार में भेज रहा हूं। तुम जाकर मैं तुम्हें शांति और आनंद देकर भेज रहा हूं। तू वहां जाकर अपने भाई बंधुओं को, संसार के सब जीवों को ये मेरा प्रेम बांटना, मेरा आनंद बांटना, सभी को सुख पहुंचाना हम क्यों भूल जाते हैं? ये जो जन्म से मृत्यु तक का समय है, ये एक दिन हमें पूरा करके वापिस वहीं जाना है जहां से हमें भेजा गया था। जो काम करने के लिए भेजा था, जब वापिस वहां पहुंचेंगे तो हमारा वहां एक एक कर्म जो हम यहाँ करके जाएंगे, जो कर रहे हैं, छोटा से छोटा कर्म, चाहे वो मानसिक कर्म है, चाहे वो वाचिक कर्म है, चाहे वो शारीरिक कर्म है, वो सब उस बही खाते में लिखा जा रहा है और जाते ही वो बही खाता खोला जाएगा। एक एक कर्म की समीक्षा होगी और वहां पर हमारी, ऐसा जानो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना छोटे होते, तो जो टीचर हमें होमवर्क देती थी, है ना, मिलता था ना होमवर्क, तो अगले दिन जब टीचर पूछती थी सभी होमवर्क करके आए हैं जो मैंने कल दिया था, याद करो। जिस दिन होमवर्क करके नहीं गए होते थे हम, बिना वो काम किए जाते थे और टीचर पूछती थी तो हमारी क्या हालत होती थी? उस क्लास पे तो फिर भी कभी कभी हम में से कई लोग बहाने बनाते थे, कई तरह के बहाने सोच के झूठ सच बता भी देते थे और शायद कभी कभी वो चल भी जाता होगा। लेकिन वहां पर तो ऐसा कोई हमारा बहाना भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो हमारे सब कर्मों को वहां लिख रहा है, जो करके हम भूल भी जाते हैं वो भी वहां लिखा होगा। तो सोचो क्या हाल होगा हमारा तब। अभी भी समय है बार बार इस सत्संग में आने का,
यही लाभ है। कुछ लोग कहते हैं सत्संग में जाने से क्या हो जाएगा। अरे भाई, ये सत्संग वो जगह है जहां बार बार संत, बार बार ये ग्रंथ जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, हमें जगाते हैं, हमें चेताते हैं कि भाई एक दिन तेरे जीवन का और निकल गया, कहीं बिना कोई शुभ कार्य किए तो नहीं चला गया तेरा कल का दिन। आज फिर प्रेरणा मिल रही है, नहीं, मेरे जीवन को यूं व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ सबका भला मांगने आया हूँ, मैं यहाँ सबका भला करने आया हूँ। छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। मैं एक बहुत ही सुंदर कल वीडियो देख रही थी। छोटी छोटी बातें कैसी प्रेरणा देती हैं। एक आदमी अपने हाथ में फूलों का जो गुलदस्ता होता है वो बुके लेकर कहीं जा रहा था। शायद किसी को देने जा रहा होगा, किसी को गिफ्ट करने। तो रास्ते में क्या देखता है कि एक मंदिर के आगे से गुजरा तो वहां पर मंदिर के बाहर एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। बैठा था, आगे छोटा सा कपड़ा बिछा रखा था जहां लोग पैसा डाल देते हैं। तो उसके मन में क्या भाव आया? उसके मन में वो भाव आया जो निष्काम आज तक सभी को समझाती रही है कि भिखारी को भीख मत दो, मत दो, ये पुण्य नहीं पाप है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, उस गुलदस्ते में शायद 20-25 जितने भी फूलों की कलम थी, उसने उसे खोलकर उन कलमों को अलग अलग करके उसके आगे रख दिया। उस व्यक्ति के वो जो कपड़ा बिछा था उसके ऊपर रख दिया और उसमें से एक फूल की कलम उठाई और अपनी जेब से निकालकर शायद 5 रुपए या 10 रुपए जो भी थे उसने उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए। उसका भाव ये था कि ये फूल यहाँ रखे हैं, ये एक एक फूल तुम 5 रुपए या 10 रुपए का जो वो कलम थी तुम बेच सकते हो। तो ऐसे ही वो एक कलम लेकर कुछ पैसे उस व्यक्ति को देकर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो फिर वहां से गुजरा तो उसकी नजर मंदिर के बाहर जो पड़ी तो क्या देखता है कि वही व्यक्ति, शायद उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। तो उसने छोटा सा वहां पर स्टॉल लगा रखा था फूल बेचने का। ये निष्काम हम सबको सिखाती है कि तुम्हें भिखारी को भीख नहीं देनी। जो हम भीख देते हैं, ये धार्मिक स्थानों के बाहर जो मांग रहे हैं, जो रेड लाइट पर मांग रहे हैं, जहां पर भी जो तुम भीख देते हो तो ऐसा जानो तुमने उसको सारी उम्र के लिए भिखारी बने रहने पर ही मजबूर कर दिया है। नहीं, तुम उस एक एक व्यक्ति को अपने पांव पर खड़ा होने की प्रेरणा दो, जैसा कि निष्काम करती है। यदि वहां पर कुछ लोग रेड लाइट पर
कोई सामान बेच रहे हैं तो तुम भिखारी को देने के स्थान पर उस व्यक्ति से वो सामान खरीद लो। तुम ऐसा जानो वो सामान तुम्हारे नहीं भी काम आने वाला, लेकिन जो 5-10 रुपए तुमने एक भिखारी को देने थे, वही 5-10 रुपए का तुम उस सामान बेचने वाले से यदि सामान ले लोगे तो तुमने 2 अच्छे काम कर दिए और एक पाप करने से तुम बच गए, ऐसा जानो। लेकिन थोड़ा सा मनन किया करो। तुम भेड़ चाल की तरह एक ही कार्य को मत करते रहा करो कि सदियों से ऐसे ही चलता आया है कि भिखारी को भीख देकर हम अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है जो काम सदियों से होता रहा हो वो काम ठीक ही हो। थोड़ा सोचा करो, थोड़ा मनन किया करो। जय श्री राम। पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा। क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा। क्यों पाप ही करता
दास मैं तेरे द्वारे खड़ा बन दास मैं तेरे द्वारे खड़ा दीदार तो कब हो पाएगा दीदार तो कब हो पाएगा क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा। जिनके लिए झूठ फरेब करे जिनके लिए पाप किए जाता जिनके लिए झूठ फरेब करे जिनके लिए पाप किए जाता क्या साथ तेरे यह सदा रहे क्या साथ तेरे यह सदा रहे यह समझ तुझे कब आएगा यह समझ तुझे कब आएगा क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा विषयों से भरा यह मन मैला विषयों से भरा यह मन मैला और क्या क्या रंग दिखलाएगा और क्या क्या रंग दिखलाएगा क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा क्यों पाप ही करता आया है क्यों पाप ही करता आया है क्यों पाप ही करता आया है और पाप ही करता जाएगा। साधक परमात्मा से आज पुकार कर रहा है, हे परमात्मा, कितने ही जन्मों से मैं इस संसार में भटकता आया हूँ। कितने ही जन्मों से मैंने जाने अनजाने में कितने ही पाप किए होंगे। न चाहते हुए भी शायद मेरे अंदर ये विषय विकारों की जो मैल भरी पड़ी है, ये मुझसे पाप करवाती ही चली जाती है। लेकिन मैं तुमसे यही प्रार्थना करने आया हूँ तेरे दरबार में, अपने पापों को क्षमा करवाने आया हूँ, क्योंकि तू दयावान है, तू कृपा का सागर है। तो सभी मिलकर उस परमात्मा से
अपने पापों के लिए क्षमा मांगेंगे। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दया करो मेरे पालन, पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दया करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दुख हरो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। पीड़ा हरो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दया करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। पाप हरो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। कृपा करो मेरे हे परमेश्वर, शरण लगा लो, शरण लगा लो। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दया करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। मुक्ति के मार्ग के दाता, राह दिखा दो, राह दिखा दो। मुक्ति के मार्ग के दाता, राह दिखा दो, राह दिखा दो। कैसे सिमरन ध्यान लगाऊं, आप बता दो, आप बता दो। कैसे सिमरन ध्यान लगाऊं, आप बता दो, आप बता दो। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दया करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। मैं तेरा हूँ हे परमेश्वर, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। मैं तेरा हूँ हे परमेश्वर, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। कह निष्काम तुझ कैसे पाऊं, परम धाम की राह दिखा दो। कह निष्काम तुझ कैसे पाऊं, परम धाम की राह दिखा दो। क्षमा करो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। दया करो मेरे पालन, हारे शरण लगा लो, शरण लगा लो। दुख हरो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। पीड़ा हरो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। पाप हरो मेरे पालनहारे, शरण लगा लो, शरण लगा लो। कृपा करो मेरे हे परमेश्वर, शरण लगा लो, शरण लगा लो। मैं तेरा हूँ हे परमेश्वर, मुझे अपना लो, मुझे अपना लो। कह निष्काम तुझ कैसे पाऊं, परम धाम की राह दिखा दो। परम धाम की राह दिखा दो, 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 परम धाम की राह